नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। नीतीश कुमार ने बयान तो दे दिया, सार्वजनिक माफी मांग ली, विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी। अब ऐसे में और हंगामा बरपता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। माफी तो इसलिए मांग लिया क्योंकि मजबूरी थी, माफी नहीं मांगेंगे तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने सेक्स एजुकेशन को लेकर बयान दिया था, अब आप सबने देख ही लिया होगा उस वीडियो को कि क्या बोल गए थे नीतीश कुमार। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते भाषा की मर्यादा को पार कर चुके, सरहद को पार कर चुके नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। तो अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा है और विपक्ष को यहां पर प्रधानमंत्री ने आईना दिखाने का काम किया। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, घमंडिया अलायंस का एक नेता विधानसभा में सदन के अंदर बैठकर ऐसी, जहां पर माताएं बहनें उपस्थित है, वहां ऐसी भद्दी टिप्पणी करता है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है। इन्हें शर्म नहीं है? अरे कितना गिरोगे, देश को कितना गिराओगे नीचे। और आगे इंडिया अलायंस का एक नेता इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ये कहा है नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ये भी कहा कि माता बहनों के अपमान पर इंडिया अलायंस का एक भी नेता नहीं बोल रहा है। शर्म की बात है। नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है उस पर पीएम का पूरा निशाना था। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस, इस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। उन्होंने कहा कि अब पता चलता है कि माताओं और बहनों के प्रति ये इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन के नेता कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या आपका भला कर सकते हैं। मोदी ने महिलाओं से पूछा, वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? तो देखिए, एक स्वर में वहां पर महिलाएं मौजूद थी चुनावी जनसभा में। उन्होंने कहा नहीं। आगे मोदी जी ने कहा कि आपका सम्मान या गौरव की रक्षा कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे, देश को कितने नीचे गिराओगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, आपके सम्मान के लिए जो कुछ बन पड़ेगा उसमें मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये पीएम मोदी गरजे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार के बयान को शर्मनाक पीएम मोदी ने बताया और यह भी बताया कि इंडिया अलायंस का एक भी नेता, देखिए दर्शकों, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव से लेकर ललन सिंह तक सब उनका बचाव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, नीतीश के बाद वही आते हैं जेडीयू में, तो बचाव तो करेंगे ही। तेजस्वी
तेजस्वी यादव को देखिए मुख्यमंत्री बनना है, तो वो तो चाह रहे हैं कि नीतीश के सारे बयानों को समर्थन दे, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं है कि इस बयान का समर्थन करके तेजस्वी यादव जनता की नजर में गिर चुके हैं, महिलाओं और माताओं की नजर में गिर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं तीसरी खबर, इसमें क्या बड़ी खबर सामने आई है। विजय सिन्हा बिहार में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा है नीतीश कुमार मेंटल हो गए हैं, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, उन्हें यादाश्त उनकी कमजोर हो गई है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये व्यक्ति बिहार की सत्ता पर बैठने के योग्य नहीं है, ये जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में आग लगाना चाहते हैं। विजय सिन्हा ने कहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर में आज मुख्यमंत्री जी ने जो गलत बयानबाजी कल उन्होंने किया था, उन्होंने खेद व्यक्त किया, माफी मांगा, अपनी निंदा किए, और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सेक्स एजुकेशन का ज्ञान बांट रहे हैं। बड़े तो बड़े, छोटे भी कमाल है। आज क्या कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी? आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार कर रहे हैं, सत्ता कुर्सी के लिए इतने बेशरम हो चुके हैं कि गलत चीज का भी समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे भी आप आरोपित हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। आपको तो पहले से ही पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि उनको भी माफी मांगना चाहिए। एक नई परंपरा कायम होनी चाहिए कि सदन की गरिमा को कोई नहीं गिराए, सदन की गरिमा को तार तार नहीं करे। लेकिन उप मुख्यमंत्री जब से महागठबंधन की सरकार बनाए हैं, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी साजिश हो रही है। इनको मेंटल, मानसिक तौर पर बीमार किया गया है, जिसकी जांच की हमने मांग किया है। और एक मानसिक बीमार मुख्यमंत्री को जंगल राज का उत्तराधिकारी ये कहीं न कहीं बिहार को बर्बाद करने के लिए, गलत सलत निर्णय कराने के लिए वाद करते हैं। और इनके उस बयान को, जिसका खुद मुख्यमंत्री ने माफी मांगा, उसका समर्थन करके ये सेक्स का ज्ञान बांट रहे हैं, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। उनसे ज्यादा बड़ा अपराध उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बिहार के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति को माफी सदन में जब तक नहीं मांगेंगे, तब तक सदन की गरिमा बहाल नहीं होगी। इनको माफी मांगना होगा। यही विषय उठा रहे थे। और आसन की गरिमा को बढ़ानी चाहिए। आसन पर बैठ के कोई प्रवक्ता न बने, ये मेरा आग्रह अध्यक्ष से भी रहा है। आप नेता प्रतिपक्ष के बारे में आसन से बैठ करके गलत टिप्पणी करना, कहीं न कहीं आसन की मर्यादा को तार तार करना है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये कतई उचित नहीं है। इसके साथ मैं आपको एक और हैरत वाली बात बताती हूँ। विधानसभा अध्यक्ष जो है अवध कुमार चौधरी, उनपे ये भी इल्जाम लगे कि वो एक तरफा सत्ता पक्ष का साइड ले रहे हैं, सत्ता पक्ष के पक्ष में बातें कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री से विजय सिन्हा ने इस्तीफा मांगा, वहां पर सदन में काफी हंगामा हुआ। और देखिए अभी 4:30 तक यहाँ नीतीश कुमार की वजह से, हंगामे की वजह से सदन जो है कार्रवाई उसकी ठप हो चुकी है। तो अब कार्रवाई सुबह 11 बजे से चालू थी, 12:30 बजे ठप हुई, फिर ठप हो गई। तो ये नेता प्रतिपक्ष जितने हैं, बीजेपी हो जाए, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अवध चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि वह सत्ता पक्ष का साइड ले रहे हैं बिना किसी मतलब के। यहां पर विजय सिन्हा ने कहा कि जब हम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगते हैं, तो अवर बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपका कोई अधिकार नहीं है। वो जनमत से, यानी कि जनता उनके ऊपर भरोसा करती है, इसी वजह से वो मुख्यमंत्री है। ये देखिए हैरत की बात है कि वहां के विधानसभा के अध्यक्ष भी नीतीश कुमार के इस बयान पर समर्थन दे रहे हैं। उन्हें ये बोलना चाहिए था कि ठीक है, आप सब शांत हो जाइए, नीतीश ने माफी मांग ली है, अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी अलग ही तेवर में नजर आए। वो माननीय नेता प्रतिपक्ष को कह रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप शांत हो जाइए, आपको कोई हक नहीं है नीतीश जी से इस्तीफा मांगने का, उनको जनता ने पसंद किया है, इसी वजह से वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बतौर चुने गए हैं बिहार की सत्ता में। तो ये देखिए बिहार में कुछ और ही हो रहा है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि सेक्स एजुकेशन की बात उन्होंने की है और इस पर सभी महिलाओं को सचेत करने का काम किया है, कुछ गलत नहीं है। ललन सिंह कह रहे हैं कि कोई काम दाम नहीं है विपक्ष के लोगों को, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब जगह ये बात चलती है और कौन नहीं इस बात को जानता है, सेक्स एजुकेशन के बारे में कौन नहीं जानता है। तो नीतीश कुमार ने बोल दिया तो क्या बड़ा बोल दिया। अब देखिए, ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी भी जमकर आक्रोश दिखा रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि इनकी आदत ही यही है, ये कौन कितना इतना नेता इंडिया अलायंस का है, महिलाओं और बालिकों के लिए, मतलब लड़कियों के लिए ऐसे ही बयान दिए हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं ये नेता, इससे जाहिर हो जाता है। बिहार में देखिए दर्शकों, पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक ये बातें आ गई है। अब आपको बता दूं, विधानसभा में बैठे नीतीश के नेता का यह कहना है कि विजय सिन्हा इसलिए हंगामा कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से डांट लगी है। दिल्ली से कौन डांट सकता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांट सकते हैं। तो दिल्ली से इनको डांट लगी है। ये कल तक तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आज ये लगातार हंगामा कर रहे सदन में। देखिए, कल भी हंगामा हुआ था, ऐसा नहीं है। कल जैसे नीतीश ने वो बोलना शुरू किया था तो हमने वीडियोस देखे हैं, पीछे से हंगामा होना शुरू हो गया था। अब महिलाओं की खबर सामने आई कि रो रही थी, कह रही है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की भी कई महिलाओं ने कहा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए नीतीश को इस बारे में। लैंगिक कैसे उन्होंने लैंगिक बयान दे दिए, ये कहा है सुशील मोदी जी ने। सुशील मोदी सांसद बीजेपी के, उन्होंने कहा कि नीतीश को ये बोलना चाहिए कि भरी समाज में कि अब से मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलूंगा। उन्होंने कैसे सारी हदें पार करके ये लैंगिक बयान ऐसे देने की हिम्मत की। देखिए, उन्होंने माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी ने ऐसा कहा है कि नहीं, देखिए, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहां पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीजों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। दर्शकों, ये हैरत की बात है कि विधानसभा के सदन के अंदर बैठा मौजूद नेता, जो कि बिहार का मालिक कह लीजिए, राजा कह लीजिए, मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे बोलकर निकल जाते हैं। और इतना शर्मनाक बयान कि जब हंगामा हो रहा है तो नीतीश ने माफी मांगी, मीडिया से बातचीत करते हुए माफी मांगी, अंदर भी माफी मांगी। और अब ऐसे देखिए, विधानसभा में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विजय सिन्हा ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आप बताइए, क्या लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में ऐसे सेक्स एजुकेशन शब्द का इस्तेमाल करना उचित है? सीएम नीतीश के बयान का समर्थन करने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए। तो तेजस्वी और नीतीश दोनों से इस्तीफे की मांग हो रही है। बिहार में यह बरप चुका है और अब इंडिया अलायंस का एक भी नेता इस पर बयान देता है कि नहीं। बीजेपी इसकी मांग कर रही है और कह रही है, देखते हैं कितना इंडिया अलायंस का नेता है जो इस पर बयान देता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान वायरल हो रहा है, जो उन्होंने कहा कि एक भी नेता ने इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं जब तक मुझसे बन पड़े, मैं यहाँ पर आपकी सेवा करूंगा, आपके सेवा में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। माताओं और महिलाओं को वहां पर नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और कह दिया कि इन्हें तो शर्म नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर महिलाओं के प्रति उत्थान जितना हो सके वो किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने भी यही कहा कि हमने महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन रखा है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि हम नारी के प्रति कितने उदार भाव रखते हैं और ये घमंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया अलायंस के लोग
क्या सोच रखते हैं। ये पूरी खबर थी, मोदी जी का बयान आना और इधर विजय सिन्हा का यहां विधानसभा अध्यक्ष पर भी कई आरोप लगाना कि वो पक्षपात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, फिलहाल तो हंगामा जारी है। आपकी क्या राय है, आप राय रखिए। शुक्रिया।